ये हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 18 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। ठीक है, वर्ग होता क्या है, हमने बताया जिसका सभी भुजा आपस में क्या हो, बराबर हो, जिसका सभी भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हों, और उनकी भुजा के बीच में बनने वाला कोण क्या होता है, 90 डिग्री का होता है, वह हमारा क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। वर्ग का परिमाप का फार्मूला हमने बताया हुआ था कि सभी साइडों को जोड़ दें, यानी 4 साइडें, और 4 साइड यानी 4 भुजा हो गई, 4 भुजा को जोड़ने का यानी कि 4 जो भुजा दिया होगा x मान लीजिए, a मान लीजिए। ठीक है, तो ये हमने कह दिया कि 4 इंटू भुजा, हमने क्या कर दिया, 4 इंटू भुजा। ठीक है, तो हमारा 18 सेंटीमीटर का भुजा दिया है, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 18, तो आंसर कितना आ जाएगा 72 सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर आएगा। ठीक, कितना आएगा 72 सेंटीमीटर आएगा। आया समझ में, यानी हमें ये वर्ग के परिमाप का फार्मूला है, वर्ग का परिमाप का फार्मूला हमारा ये था कि 4 गुणे भुजा, तो 4 गुणे भुजा रख दिया, कितना दिया था 18 सेंटीमीटर, 18 रख दिए तो आ गया हमारा आंसर 72। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन हम लेते हैं, लिखते हैं। ठीक है, बुक से चलिए, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा सा देखिए, करें कि उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन देखिए पूछेगा, ये ऐसा क्वेश्चन तो नहीं पूछने वाला है, नवोदय ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, या पूछ भी दिया तो अचानक पूछ दिया। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ऐसा पूछेगा कि थोड़ा सा आप लोग को सोचने के लिए मजबूर करे कि नहीं आप लोग सोच पा रहे हैं, इसको लगा पा रहे हैं या नहीं, वहाँ क्यों एक्शन देना होता है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक बार आप लोग करने का कोशिश कीजिए। ठीक है, करिए तो ठीक है, चलिए अब हम बताते हैं, यानी हमें क्या दिया है, वर्ग का परिमाप दे रखा है, वर्ग का परिमाप दे रखा है, कितना दिया है 14 सेंटीमीटर दिया है, कितना दिया है। अब फार्मूला क्या होता है, 4 गुणे के भुजा, क्या होता है 4 गुणे के भुजा बराबर 14 सेंटीमीटर। ठीक है, यह क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए हमें क्या, यहाँ से हमें भुजा निकालना होगा, तो भुजा बराबर 14, इधर मल्टीप्लाई में ये बराबर के साइन के इस साइड जाएगा तो डिवाइड करेगा, तो ये हमारा भुजा कितना हो गया 7/2 सेंटीमीटर, या फिर इसको 3.5 सेंटीमीटर भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ तक आप लोग समझ गए। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है पता है आप लोगों को, होता है भुजा गुणे भुजा, भुजा गुणे भुजा, यानी 7/2 हमारा भुजा है इंटू 7/2। ठीक है, देखिए 7 7 जा 49 बाई 2 2 जा 4, ये किस में आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। अगर और इसकी छोटी और इसका यूनिट हमें देखना है छोटा है, तो इसको क्या करें, इसको डिवाइड कर दें, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, बचा 1 पॉइंट। ठीक है, 4 तो हमारा 1 हमारा 4 से तो कटेगा नहीं। ठीक है, पॉइंट ले लिए, डेसिमल लगा दिए, डेसिमल लगाने के बाद हमें 1 क्या हो गया हमारा 10 हो जाएगा, 4 2 जा 8। ठीक है, फिर 2 बचा, 4 5 जा 20, इतना हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, आप लोग इस क्वेश्चन को जरा सा नोट कीजिए। ठीक है, और समझ के नोट कीजिएगा। चलिए
आप लोग नोट कर लिए। अगला क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा, 12.5 सेंटीमीटर लंबाई और 7.4 सेंटीमीटर चौड़ाई दिया हुआ है, ठीक है, वाले आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। क्या आयत दिया हुआ यानी रेक्टेंगल दिया हुआ, आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। क्या क्वेश्चन कर रहा है, कह रहा है कि 12.5 सेंटीमीटर लंबाई और 7.4 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी कि समझिए बात को, आयत हमारा ऐसा होता है, इसकी जो चौड़ाई लंबाई है वो 12.5 है, चौड़ाई कितना है 7.4 है। अब कह रहा है कि इसको आप लोग परिमाप ज्ञात करके बताइए, ठीक है। आप लोग ज्ञात कीजिए, ठीक, करके देखिए, कोशिश करिए, नहीं आएगा तो हम बताएंगे, ठीक है। एक बार कोशिश जरूर करिएगा। चलिए, आप लोग नोट कर लिए, आ गया सभी बच्चों का। चलिए अब हम बताते हैं, आप लोग देखिएगा, ठीक है। पहले हम बात करते हैं आयत का परिमाप का फार्मूला, आयत के परिमाप का फार्मूला, ठीक है। परिमाप, आयत का परिमाप क्या होता है, ठीक है। आयत का परिमाप क्या होता है, 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई, यही होता है फार्मूला, 2l + d, ठीक है। चलिए 12.5 + 7.4 यही होगा, लंबाई और चौड़ाई दे रखा है 2, इसको नोट करेंगे तो क्या आएगा 9 और 9, ये आएगा, ठीक है। चलिए और देखिए 18, 2 का मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 9 2 = 18, 1, ठीक है। 9 2 = 18, 82, 20, 0, 2, 2 1 = 2 1 4, ठीक है। डेसिमल 1 डिजिट पे है तो यहाँ लगा लीजिए 40.8 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। 40.8 सेंटीमीटर, इसको नोट कीजिए, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन कराते हैं हम। चलिए इसका मल्टीप्लाई कीजिए, 9 2 = 18, कैरी 1, ठीक है। 2 9 = 18, 18 1 19, कैरी 1, ठीक है। और 2 1 = 2, 1 3, ठीक है। 39.8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन को नोट करिए, अगला क्वेश्चन हम बताते हैं। चलिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज के कोण तथा आधार क्रमशः 13 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर, इस त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए, ठीक है। समकोण क्या होता है, जिसका एक जो एंगल होता है उसका एक कोण 90 डिग्री का होता है। क्या होता है, एक कोण 90 डिग्री का होता है, यानी ये ऐसे होता है, ये 90 डिग्री का होता है। इसका नाम दे दे हम, ए दे दे, बी दे दे और सी दे दे। कह रहा है ये कण हमारा जो है वह 13 सेंटीमीटर दे रखा है, और क्या दे रखा है, कण दे रखा है और आधार दे रखा है। आधार कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको बताना है, और इसके बताने के बाद हमें क्या बताना है, परिमाप बताना है। तो पहले हमने आपको बताया हुआ था क्या बोलते हैं, हाइपोथेरस फार्मूला, ठीक है। बता रखे हैं कि नहीं हमने, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, हमने बताया रखा है पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है हमारा, कहता है AC यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर
प्लस आधार का स्क्वायर, यानी AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ये कह रखा है। चलिए हमें पूछा क्या है, AB स्क्वायर पूछ रखा है, तो AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर, ठीक है। यानी AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर अंडर रूट AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर बराबर AB, ठीक है। इस पे हम रखते हैं क्या, अंडर रूट AC 13 का स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर बराबर AB, ठीक है। 13 का स्क्वायर क्या होगा, 169 माइनस 25 बराबर AB, 144 बराबर AB, ठीक है। तो AB का वैल्यू क्या आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। AB का वैल्यू क्या आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। अब हमें परिमाप निकालना है, तो हमने मान लिया ये A है, ये B है और ये C है। तो त्रिभुज का परिमाप का फार्मूला हमने बताया हुआ था, परिमाप A प्लस B प्लस C, ठीक है। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, ठीक है। सम ऑफ ऑल साइड यानी कि हम सभी साइडों को जोड़ दें। हमने माना है A प्लस B प्लस C, ठीक है। 13 प्लस 12 प्लस 5, ठीक है। 13 12 25 5 30, यानी ये हमारा आ गया 30 सेंटीमीटर। देखिए नवोदय ऐसा क्वेश्चन करेगा, ठीक है। आपको थोड़ा सा सोचने के लिए मजबूर करेगा कि नहीं आप सोचिए। आसान तो क्वेश्चन सब बच्चे कर लेंगे, लेकिन आप उनमें अलग हैं। जब आप अलग हैं तो आपको क्वेश्चन उस हिसाब से देगा, क्योंकि वह ढेर सारे बच्चों में से चूज करेगा लिमिटेड, क्योंकि बहुत सीमित सीट होती है और सीमित सीट के लिए वैसी थिंकिंग पावर वाले बच्चों को ही सिलेक्ट करेगा, ठीक है। तो यदि आप ऐसे क्वेश्चन किए तो आप ऐसे लगाएंगे तो ठीक है, लगा लेंगे, नहीं आप सेलेक्ट होने योग्य हैं, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को जरूर से जरूर नोट करिए। चलिए ये क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है कि 7 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर भुजाओं वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी ऐसे कोई है, ठीक है। ये 24 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर और ये 25 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका नाम दे दे रहे हैं A और B और C। इसको हमने बता रखा है कि कैसे करते हैं, यानी यश की वैल्यू निकालते हैं। यश क्या होता है, हमारा परिमाप का हाफ होता है, ठीक है। यानी इसको अगर हम नाम दें यश बराबर AB प्लस BC प्लस AC बाई 2, ठीक है। तो यश की वैल्यू क्या हो जाएगी, 24 प्लस 25 प्लस 7 बाई 2, ठीक है। बताइए कितना होगा, 56 बाई 2 यानी कि 80 हो जाएगा, ठीक है। 7 5 12 4 16 के 6 1 2 2 4 1 5 यानी 56 बटा के 2। ऐश की वैल्यू कितना आएगी, 18 आएगी, ठीक है। अब देखिए यानी ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसका क्या हो, सभी साइडें लंबाई गुणे चौड़ाई, ये लंबाई और मतलब ऊंचाई और आधार न दिया हो तो कैसे निकालते हैं, उस वाले फार्मूला पे रखते हैं। तो त्रिभुज का एरिया बराबर क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 गुणे लंबाई गुणे ऊंचाई होता है, यही होता है। लेकिन ऐसे जो दे दे कि नहीं सभी साइडें बराबर ना हो तो कैसे निकालेंगे, तो अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है। यानी ए बी क्या है इसकी, ये लंबाई है, मतलब साइड भुजा की लंबाई है, ठीक है। तो 18 माइनस 24 18 माइनस 25 और 18 माइनस 7, ठीक है। यहाँ तक समझ रहे हैं कि नहीं आप लोग। सॉरी हमने क्या किया, हमने ये जो काटा हमने 28 लिखना चाहिए, लेकिन हमने लिख दिया था 18, ठीक है। तो इसको इरेज करके आप लोग थोड़ा सा बना लीजिएगा, क्योंकि यहाँ 28 होगा, 18 टू 36 होता है, लेकिन यहाँ 56 है, ठीक है। थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया, ठीक है। यहाँ 28, यहाँ लिखिए 28, ठीक है। ये भी हमारा 28 है, ठीक है। अब देखिए
क्या हो जाएगा 28 गुणे 28 में से 4 माइनस होगा तो कितना 4, यहाँ क्या हो जाएगा 3 और यहाँ क्या हो जाएगा हमारा यानी 21। ठीक है, ये आ गया। अब देखिए आप लोग अगर नहीं कर पा रहे हैं तो इसका क्या करिएगा, एक एक वैल्यू का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिएगा। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब करेंगे तो आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर इसको हम फैक्टराइज करें तो 7 × 4 में हम बांट देते हैं। ठीक है, फैक्टर कर देते हैं, 7 × 4 हो गया 7×28 गुणे के 4 गुणे के 3 गुणे के 7। अब इसमें से क्या करिएगा, इसमें से ये देखिएगा कि इसके पेयर यानी दो दो के पेयर बन रहे हैं कि नहीं, जोड़ा बन रहा है कि नहीं। यानी एक और ये 7 का एक जोड़ा बना, 4 का एक जोड़ा बना और 3 का एक जोड़ा बना। अब देखिए ये दो दो के रूप में थे, जोड़ा एक एक बन रहा है, तो इनको क्या करना है, हमें बाहर निकाल देना एक एक को, 7 4 और 3। अब इसको देखिए 7 चौके 28 और 28 का गुणा 3 से करेंगे तो 3 8 24 को 4 2 और क्या है 3 दूना के 6 और 84। ठीक है, ये इतना हमारा क्षेत्रफल आएगा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, यहाँ तक नोट कीजिए आप लोग समझ के।